भक्तमाल की कथा में एक भक्त की कथा आती है। दो पति पत्नी थे, राका और बाका। दोनों बहुत गरीब थे। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते और शाम को ले जाकर उन लकड़ियों को जंगल में बेचते और उन लकड़ियों को बेचने से जो प्राप्त होता उससे सामान खरीद कर लाते और भोजन बनाते, पाते और खाते और सुबह फिर जागते, फिर जंगल से लकड़ियां लेते। ये नित्य का नियम चलता। एक दिन की बात, राका आगे आगे चल रहे थे और बाका पीछे पीछे चल रही। राका ने देखा कि चलते चलते बीच रोड पर तपती दोपहरी में बीच रोड पर एक इतना बड़ा हीरा पड़ा हुआ था और सूर्य के प्रकाश में वो हीरा चमक रहा था। राका ने पीछे मुड़कर देखा तो बाका बहुत दूरी पर थी। राका के मन में विचार आया, हीरा बड़ा कीमती है और ये हीरा उठाना भी पाप है। मैं तो इसे छोड़ दूंगा। धन पराव विश्वते विश्व भारी। कभी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के धन पर नियत खराब नहीं करनी। दो मंत्र अगर आपने जीवन में उतार लिए तो जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता है। बाबा कहते दो मंत्र जीवन में आ जाए। धन पराव विश्वते विश्व भारी। जननी सब
पराव विषते विष भारी और जननी सम जानहि पर। ये महामंत्र है, अगर इसको जीवन में उतार लिया, पराया धन विष के समान है। पराई बहन बेटियों पर, स्त्रियों पर कुदृष्टि रखना ये भी महान पाप है। देखने में दोष नहीं, देखो बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि भगवान ने आंखें देखने के लिए दी। आंखों में खराबी तब आ जाती है जब लोग देखने की जगह तकने लगते हैं। देखो पर तको मत, खाओ पर छको मत, बोलो पर बको मत। बोलना अच्छा है और बकना बेकार है। लोग बकवास करते हैं, बकवास, अरे जाओ, बकने वाले की प्रतिष्ठा नहीं। अरे काय को बकता, आ गया। संतों ने सूत्र दिया, देखो पर तको मत, खाओ पर छको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत। देखना अच्छा है, तकना। धन पराव विषते विष भारी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे। जो दिया है उसमें संतोष रखो, जितना मिला है उसमें संतोष रखो। एक बात मैं आपको सूत्र दे दूं सुखी रहने का। जो व्यक्ति अपने से ऊपर वालों को देखेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, और जो अपने से नीचे वालों को देखेगा हमेशा, सब तो दुखी है। कौन है संसार में से? कोई तन से दुखी, तन अच्छा नहीं, और कोई तन से सुखी तो कोई मन से दुखी। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सबके जीवन में दुख। हम लोग ऐसे लोगों के घरों में ठहरते हैं जाकर, भारत का कोई ऐसा धनाढ्य व्यक्ति नहीं जिनके घरों में ना गए। हमने बनवासी से लेकर बिरला तक यहाँ कथा सुनाई अपने जीवन में। हमने बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा करी अपनी इस प्रवचन की यात्रा में। बड़े बड़े लोगों के देश से लेकर विदेश तक में कथा करी। ऐसे ऐसे लोगों के घरों में हम ठहरे हैं कि जिनके 25-25 शुगर मिल चल रहे हैं। और जब चाय पीने बैठते हैं तो कहते फीकी चाय ले आना। दुनिया को शक्कर खिलाने वाला, शुगर मिल चलाने वाला चीनी का दाना नहीं खा पा रहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने करोड़ों का टर्नओवर है भैया,
एक घी की चुपड़ी रोटी नहीं खा पा रहे, क्योंकि डॉक्टर ने कोई तन से दुखी और किसी का तन अच्छा है तो कोई मन से। कई लोगों को एक ही बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की बीमारी। कई लोगों को एक ही बीमारी की मन ही अच्छा नहीं रहता, उदास उदास रहते। भाई क्या बात है? बोले पता नहीं क्या हुआ। बोले मन अच्छा, मन से ही दुखी रहते। किसी का तन अच्छा मन अच्छा, कोई धन बिन। पड़ोसन ने 5 तोले का सोने का हार बनवाया और हमारे जे है कि 1 तोला की चैन नहीं पहना पा रहे, परेशान है, हैरान है। उनकी देखो आप इतना धन है, हमारे घर में धन नहीं। देखो धन, संपत्ति और संतान ये व्यक्ति को भाग्य से मिलती है। भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं और समय से पहले कभी कुछ। बस इस पर विश्वास रखना। भाग्य में जो है वो है आपके पास, और जो नहीं है उसे आप ले नहीं सकते, चाहे कुछ कर लो। एक सिग्नेचर करने वाला दिन भर में 1 लाख रुपया कमाता है, और एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर में 100 रुपया। क्या है? भाग्य। भाग्य और कर्म। कर्म अच्छा करो, करनी के करो, करनी करके, करनी के ना हो तो बिना करनी के। ये हाथ कर्म के लिए दिए गए, इसलिए इनकी सार्थकता है अच्छी करनी करो। घरनी के करो, घरनी करके, और घरनी के ना हो तो बिना घर। 5 मंजिल बिल्डिंग हो, सारी व्यवस्था घर में हो और घरवाली ना हो तो घर शमशान के समान। 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चली जाएं तो देखो घर की व्यवस्था। इनकी जैसी नौकरी कोई कर सकता है? आपको तो संडे को छुट्टी भी मिल जाती है, पर संडे के दिन तो इन्हें और काम ज्यादा बढ़ जाता है। 365 दिन अगर ये हड़ताल पर बैठ जाए तो पूरा घर भूखा मर जाए। कितना काम कर। 2 दिन बर्तन ना मांजे तो पूरे घर के बर्तन खत्म हो जाए। 1 हफ्ता कपड़ा ना धोए तो कपड़ों का ढेर लग जाए। कितना काम करती है ये। थोड़ी सी 4 घंटे 5 घंटे दुकान पर बैठे आए, 5 घंटा नौकरी करे आए, छीन कर खड़े हो गए, सीना तान गए, क्या करती है घर में बैठी रहती है। एक दिन उनकी जगह पर आ जाओ, पता चल जाएगा क्या करती है। छुट्टी नहीं होती कभी, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो। 365 दिन का नौकरी करने वाला बिना पैसा का नौकर घर में रहता है। भोजन बनाने वाली लगाओ तो कितना लेती है? कितना लेती है? 5,000। इन्हें कभी दिया आपने? 1 महीने में। कपड़े धोने वाली लगाओ कितना लेगी? झाड़ू पोछा लगाने वाली लगाओ कितना लेगी? 15-20 हजार की तो नौकरी यही घर में बिना पैसे के कर देती। इसलिए देवियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए।
जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वो घर शमशान के समान होता है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में भगवान का निवास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वहीं रहते हैं जहां देवियों का सम्मान। कोई धन बिना धन नहीं। अच्छा एक बात और बता दें, कोई तन से सुखी है, कोई मन से सुखी है, कोई धन से सुखी है, बेचारा फिर भी दुखी। क्यों? क्या दुख का कारण है? क्या बताएं? बेटा नालायक निकल गया। दुख का कारण वो बन गया। रात को 12 बजे दारू पीकर लौटता है, मारता है, पीटता है, घर बर्बाद, सम्मान बर्बाद, प्रतिष्ठा बर्बाद। कोई संतान से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी। एक बात और कह दूं, कोई तन से भी सुखी है, मन से भी सुखी है, धन से भी सुखी है, संतान से भी सुखी है, बेचारा फिर भी दुखी। भाई साहब आपके दुख का कारण बताइए क्या है? तो पता है क्या कहता है? भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ अच्छा धन है, अच्छा तन है, अच्छा मन है, अच्छी संतान है, तो फिर दुख का कारण क्या है? बोले बस एक ही दुख का कारण है कि हमारी एक मंजिल है, ये पड़ोसी की 2 मंजिल क्यों तन गई। समझ गए? हम 2 व्हीलर पर चलते हैं, ये पड़ोसी 4 व्हीलर पर क्यों चल रहा है? कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई दूसरे के पर। याद रखना, कभी किसी के सुख को देखकर कभी दुखी मत होना, और कभी किसी के दुख को देखकर कभी, ये सूत्र दे रही हूं मैं, मंत्र दे रही हूं, अगर आपने किसी के सुख को देखकर दुखी होना शुरू कर दिया तो याद रखना आपके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। और अगर आपने किसी के दुख को देखकर दुखी होना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। मैं नहीं कह रही, ये लिखा है कहाँ? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए ओ भैया, सुख दीने सुख हो। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो भैया, सुख दीने सुख हो। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए ओ भैया, दुख दीने दुख हो। मेरे राम तेरा नाम, मेरे राम, ओ
सुख दीने सुख होत है और दुख दीने ओ भैया दुख दीने दुख। ये मैं नहीं कह रही हूं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है। इसलिए याद रखना, कभी कहा के नहीं दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखा, किसी का दिल ना दुखे, बस ये कार्य करना। जितना बन सके सुख दो, सुख दो। और ये संसार के लोग हैं ना, ये आपके दुख में ही सम्मिलित नहीं होते, सुख में सब। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे सुख के सब साथी होते हैं और दुख में कोई, इसीलिए ठंडा पानी पी, है ना, रूखा सूखा खाए के, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे। दूसरे के धन को विष के समान मानना चाहिए और दूसरी की स्त्री को मां के समान मानना चाहिए। जितनी हमसे बड़ी है हमारी मां के समान, जितनी बराबरी की है हमारी बहन के समान, और जितनी हमसे छोटी है हमारी बेटी के समान। ये पुरुषों की दृष्टि और स्त्रियों की भी दृष्टि ऐसी ही पवित्र होना चाहिए। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जितने हमसे बड़े हैं सब हमारे पितृ तुल्य हैं, जितनी हमारी बराबरी के हैं हमारे भाई हैं, और जितने हमसे छोटे हैं हमारे पुत्र। राका ने देखा कि कहीं ये सोने के टुकड़े को देखकर बांका के मन में लालच ना आ जाए, तो राका ने तुरंत अपने लकड़ी के गट्ठे को जमीन पर पटका
के गड्ढे को जमीन पे पटक करके दौड़ कर गया और उस हीरे के टुकड़े को उठाया। गहरा गड्ढा खोद रहा था उस हीरे को गड्ढे में गड़ाने के लिए। जल्दी से ये हीरा छिपा दो, कहीं बाका इसे देखकर लालच ना कर दे, क्योंकि देवियों का स्वभाव थोड़ा कंजूस भी होती है। आप नहीं, दूसरी जगह। और कोई चीज देखकर मन में लगता है ये मैं ले लूं, कहीं बाका के मन में इस हीरे के प्रति लालच ना आ जाए। राका ने गड्ढा खोद रहा था और गड्ढे को अंदर हीरे को उठाकर गाड़ने ही जा रहा था, इतने में बाका आ गया। बाका ने कहा, स्वामी क्या कर रहे हो? अब राका था तो भक्त, झूठ तो बोल नहीं सकता और पत्नी से कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। देवियां भले झूठ बोल जाएं, पति की जेब से चुरा चुरा कर पैसा इकट्ठा करेंगे, बड़ी नजर रहती है इनकी जेब पर। मां में पत्नी में यही तो अंतर है। बेटा बाहर से लौटे तो मां बेटे का पेट टटोलती है, भूखा होगा खा ले खा ले। बेटा बाहर से लौटे तो मां पेट टटोलती है, और पति बाहर से लौटे तो पत्नी मोटी गड्डी मिल जाए फिर तो बड़ी खुश हो जाती। आज तो तगड़ी कमाई हुई। क्यों जी, चाय बना दूं, पकौड़े तल दूं? पति का वैसे बनाए बनाए मांगे मांगे चाय नहीं देगी, आज चाय पिला रही, झट चाय बना के ले आएंगी, पकौड़े भी साथ में, और पति चाय पीता जाएगा, बगल में खड़ी हो जाएंगी। क्यों जी, मैंने सुना है सोने का भाव कुछ सस्ता हो गया। तो दिखते नहीं है, हार पहने पहने इतने दिन हो गए, पुराना हो गया, जरा नया कर दो ना। काहे की चाय, काहे के पकौड़े। बाका ने देखा कि पत्नी से झूठ नहीं, पत्नी से झूठ ना बोले, और ये देवियां जेब में टटोला पैसा और थोड़े बहुत मार मार के इकट्ठा कर लेती, और फिर जाएंगी मायके, बनवा के लाएंगी कान की झुमकी, और पूरे मोहल्ले में बताई, देखो हमारे पिताजी ने झुमकी बना, पैसा पति का और नाम बड़ा मुश्किल काम है। आपकी बात नहीं कर रही, ग्वालियर की देवियां तो मेरी बहुत अच्छी है। बाका को लगा कहीं राका, बाका ने पूछा, स्वामी क्या कर रहे थे? बाका ने कहा, कुछ नहीं, एक हीरे का टुकड़ा मिला था तो उसे मिट्टी में गड़ा रहा, गड्ढे में गड़ा रहा। क्यों? इसलिए कि कहीं इस हीरे को देखकर तुम्हारे मन में कोई लालच ना आ जाए। पति की बात सुनकर के बाका हंस पड़ी खिलखिलाकर। क्या कर रहे हो? हीरे को मिट्टी में गड़ा रहा हूं, कहीं तुम्हें लालच ना आ जाए। और हीरे को मिट्टी में गड़ाने की बात सुनी तो बाका हंसकर बोली, अरे स्वामी, कहीं मिट्टी को भी मिट्टी में गड़ाया जाता? ये हीरा भी तो मिट्टी है, दूसरे का धन मिट्टी के समान। आज बाका स्तब्ध हो गया, चौंक गया। मैं हीरे को त्याग तो रहा था,
पर मेरे मन में हीरे का मूल्य था कि ये हीरा मूल्यवान है। पर मेरी पत्नी तो मुझसे अधिक त्यागी निकली, जिसके मन में हीरे का मूल्य ही नहीं, उसने तो कह दिया कि मिट्टी को मिट्टी से ढकने का क्या फायदा। जब ऐसा त्याग, जब ऐसा बैराग हमारे जीवन में आ जाए, तब भगवान के मिलने में